जय श्री राम मित्रों। आज मैंने एक महिला का अभी-अभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन लिया था। इससे पहले वो रिग्रेशन करवा चुकी थी और एक जन्म में उन्होंने देखा था कि वो काशी में एक हठ योगी थे जो गृहस्थ लोगों को आध्यात्मिक साधना करने के लिए उत्साहित करते थे और इससे उनके गुरु उनसे काफ़ी रुष्ट हो गए थे। लेकिन देह त्याग करने के बाद जब वो सिद्ध लोक में गए थे तो वहाँ सिद्धों ने उनकी बहुत प्रशंसा की थी, क्योंकि उन्होंने सांसारिक लोगों को भी ये उम्मीद जगाई थी कि वो भी बहुत सरल ढंग से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए घर छोड़ कर के गुफाओं में रहने, जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इस जन्म में वो एक बहुत पढ़ी लिखी महिला हैं। उनको अपना जॉब छोड़ना पड़ा। उनके पति जो हैं वो नेवल ऑफिसर हैं, एक बेटी भी है। उनके पति के पास अच्छा घर है, सब कुछ है, लेकिन पति के साथ उनको बहुत एक असुरक्षा की भावना और पति के अंदर जैसे आक्रोश की भावना, बदले की भावना बहुत भरी हुई है। तो कुछ समय पहले दिल्ली में आई हुई थी, एक गेस्ट हाउस में रुकी थी और मैंने इनका सेशन लेने की कोशिश की थी। मैं आपको बता दूं कि हम सेशन इसलिए नहीं ले सके कि जैसे ही हमने शुरू किया, एक चोगे में रेड एंड ब्लैक ऑरा का एक एंटिटी ने इन पर अटैक कर दिया था। उसने कह दिया था कि मैं आपको सेशन नहीं लेने दूंगा। जब जब मैं हनुमान जी को, काली माँ का मंत्र जप करती थी, वो चला जाता था और जैसे ही हम ब्रेथ वर्क शुरू करके आते थे, वो किसी न किसी इनके चक्र में या ऑर्गन को जकड़ देता था और 1.5 घंटे हम लगे रहे थे और हम सेशन नहीं कर पाए थे। आखिर में वो काली माँ के मंत्रों से बचने के लिए मूलाधार चक्र में छोटा-सा बन के छिप गया था, लेकिन उसने पीछा नहीं छोड़ा था। खैर, अब ये दिल्ली से बाहर साउथ में अपने घर में पहुँच गई हैं और आज मैंने इनका सेशन लिया। तो ये जानना चाह रही थी कि पति के संग इनको इतनी असहजता, घुटन, डर, इस तरह की भावना क्यों आती है? तो हमने इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था, एज रिग्रेशन किया, वॉर्म रिग्रेशन किया। ये कोई भी पिछला जन्म ठीक से नहीं देख सकी, इसलिए हमने धरती पर आने से पहले ये कहाँ थी, उस लोक में इनकी आत्मा को हमने ले जाने का प्रयास किया और इन्होंने अपने आप को बहुत सुनहरे प्रकाश में, जहाँ एक नदी बह रही थी, साकेत धाम में देखा, जहाँ सीता जी थी, हनुमान जी थे, राम थे और बहुत सुनहरा, बहुत भव्य महल था जिसमें वो लोग थे। तो मैंने कहा कि आप उनको प्रणाम कीजिए, आशीर्वाद कीजिए और टेलीपैथी से माता सीता से पूछिए कि वर्तमान जीवन में जो पति के संग रिलेशनशिप में इनको घुटन का एहसास होता है, वो किस जन्म के, किस अपराध के कारण है। तो सीता माँ ने बहुत प्यार और करुणा से इनको देखा और इनको एक जन्म दिखाया जब ये एक करीब 16-17 साल के राजकुमार हैं और ये एक घोड़े के संग कुछ उसको मैलट्रीट कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं। जो घोड़ा नहीं करना चाहता उसको करने के लिए फ़ोर्स कर रहे हैं और उस समय उनको लग रहा था कि उन्होंने जो किया बिल्कुल ठीक था। लेकिन एकदम से इनको एहसास हुआ कि ये घोड़ा ही आज इनके पति के रूप में इनके जीवन में है और वो इसीलिए इनके प्रति बहुत आक्रोश और बदले की भावना रखता है और फिर ये इनके अंदर पश्चाताप के बहुत आंसू इन्होंने बहाए। सीता माँ ने इनको इनकी गलती का एहसास करवा दिया। उसके बाद इन्होंने सीताराम जी को प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया और अपने वर्तमान जीवन में वापस आ गए। देखिए, हमें नहीं पता होता है कि आज हमारे जीवन में जो भी व्यक्ति है, उसका हमारे प्रति जो भी रुझान है, उसके पीछे कितने हज़ार साल पहले का किस लोक का हमारा एक इतिहास छिपा होता है। लेकिन ये सच है कि हमारे जीवन में जो कोई भी आता है, वो किसी न किसी जन्म का कोई अधूरा संबंध होता है और हमारे पास यही एक विकल्प होता है कि हम सबको क्षमा कर दें और सबसे क्षमा मांग लें, क्योंकि सभी भगवान के अंश हैं। गलतियाँ सभी से होती हैं, हमसे भी होती हैं, उनसे भी हुई हैं। किसी की गलती को बांध करके, गांठ बांध करके अपने अंदर नहीं रखना चाहिए। आध्यात्मिक यात्रा पर अगर हम चल रहे हैं तो क्षमा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जय श्री राम।